हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम ज्योमेट्री सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में ज्योमेट्री एंड उसके बेसिक्स जितने होते हैं, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से विथ डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वीडियो को देखें। पॉइंट, रेज एंड लाइन बेसिक सारे कवर हुए हैं। दूसरे दूसरे वीडियो में हमने पार्ट 2 में एंगल एंड इट्स टाइप, एंगल के जितने टाइप्स हैं उन सबको डिस्कस किया है। अब एंगल के बारे में आप अच्छे से पढ़ कर आएंगे तभी ट्राइंगल के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में जितने भी उसके टाइप्स हैं और फार्मूले हैं, ठीक है, हर एक को ध्यान में रखते हुए सारा कुछ अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। आप बस ध्यान से वीडियो देखें और नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप पार्ट 1 वीडियो में लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन का जो है कटा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में त्रिभुज एक बंद आकृति है जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनती है। रेखाखंड मतलब रेखा का कटा हुआ पार्ट। मान लीजिए ये एक रेखा है, तो इसका कटा हुआ जो भाग होता है उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले जो है टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के किस टाइप में ये फार्मूला आएगा ये सारा कुछ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर इसको ए बी सी में देखा जाए तो इन सब का जो ट्राइंगल का जो एंगल है, एंगल का जो वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी, वो टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, ध्यान रखिए। इंटीरियर एंगल मीन्स होता है इसके अंदर की जो पार्ट है, यानी ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है, इस ट्राइंगल के अंदर की, बाहर की नहीं। इंटीरियर एंगल क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसमें? वीडियो नंबर पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आप जाएंगे तो पार्ट 2 में आपको पाएंगे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब क्या होते हैं, और अच्छी तरीके से, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए कुछ इसके, ठीक है, प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? त्रिभुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर। देखिए ट्राइंगल जो है 2 टाइप से डिवाइड होता है। एक तो होता है ट्राइंगल में, देखिए 2 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है साइड, एक है एंगल। ठीक है, तो एक एंगल के अकॉर्डिंग जो है हम इसको पार्टीशन करते हैं इसका, और एक साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक साइड के अकॉर्डिंग, एक एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि साइड के अकॉर्डिंग में कितने टाइप होते हैं और एंगल के। तो बेस्ड ऑन साइड, साइड के अकॉर्डिंग जो है 3 होते हैं, और एंगल के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ये 3 ठीक है, दोनों में टाइप होते हैं। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इन डिटेल अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है?
चलिए देखते हैं। समचतुर्भुज, अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका ऑल एंगल, जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सभी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो इसके साइड होते हैं, साइड ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है, ये सभी साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीनों कोण समान होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें थ्री साइड्स होते हैं, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते ही हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। और तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इच एंगल 60 डिग्री। इसका एक और जो है प्रॉपर्टी क्या है, इसका एंगल जो होगा ना, ये 60 डिग्री ही होगा। सभी क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड क्या होगा? इक्वल होगा। इसका फार्मूला देख सकते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए 3a होता है, 3 × a। यदि इसका साइड दिया हुआ है, इस पे हालांकि हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे देख लीजिए। जो पैरामीटर होता है 3a होता है। जैसे मान लीजिए इसका 4 हो, इसका भी 4 हो, इसका भी 4 हो। क्यों 4 होगा? क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि थ्री साइड इक्वल होते हैं, तो कोई अलग कैसे वैल्यू हो जाएगा? ठीक है, तो 3 × 4 हो जाएगा इसका, तो आ जाएगा इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यही बता रहा था। ठीक है, तो देखिए इच एंगल 60 डिग्री, ऑल साइड इक्वल। फार्मूला इसका क्या होता है? पेरीमीटर 3 × a। एरिया इसका होता है क्या? रूट में 3/4 × a²। ए यहाँ पे क्या है? साइड है। ये साइड बात कर रहा है, ये स्मॉल ए है। ठीक है, ये साइड है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी जिसका ओनली टू साइड इक्वल होगा। क्या होगा? टू साइड इक्वल होगा, उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टू साइड इक्वल। ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये तीसरा वाला साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। इसका डिफिनेशन आप क्या बता सकते हैं कि अ ट्राइंगल इन विच टू साइड आर इक्वल, दो साइड जिस ट्राइंगल में इक्वल होंगे वही हमारा क्या होगा? आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, हिंदी में आप बोल सकते हैं क्या? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, ये दो पार्ट्स, ये ठीक है, इन दोनों की बात हो रहा है। ये बस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? टू साइड इक्वल होंगे, इसके क्या होंगे? टू साइड इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट इक्वल आर साइड इक्वल। ठीक है, कह रहा है कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। जैसे यहाँ पे जो एंगल होगा सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर के लिए इसका क्या होता है? a+a+b, क्योंकि ये दो साइड इक्वल होंगे, प्लस ये बी तीसरा साइड होगा, तो ए इसलिए ये दोनों रखा गया है। देखिए यहाँ पे ए दो बार है। ठीक है, तो किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है, ध्यान से देखो कि ए यहाँ पे ये दो बार ए बोल रहा है, ए बी, सॉरी बी। ठीक है, ए इसलिए क्योंकि ये साइड इक्वल आपस में ना, तो इसलिए दोनों का ए रहेगा और ये बी। तो इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वही हमारा निकल जाएगा क्या? पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया इसका क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट।
ये होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जो है क्या, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मीन्स होता है जिसका कोई भी जो है साइड जो है इक्वल ना हो, और ना कोई एंगल इक्वल हो। स्केलेटन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच थ्री साइड आर अनइक्वल। थ्री साइड जिसमें क्या हो, अनइक्वल हो। देखिए ये साइड भी इक्वल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके लिए एक और चीज़ हम बना सकते हैं, ट्राइंगल ऐसे करके कुछ इस तरीके से, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखिए लग रहा है इसमें कि इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि क्या है, तीनों तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है। ये भी आपस में इक्वल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें थोड़ा सा ये ऐसे लग रहा है इक्वल, बट ये इक्वल नहीं होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल साइड डिफरेंट। ऑल साइड क्या होता है, डिफरेंट। ऑल एंगल्स डिफरेंट। सभी एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फार्मूला देख सकते हैं, पैरामीटर इसका क्या होता है, वन अप ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इसलिए कहा गया है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जब तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं तो तीनों को क्या करेंगे, पेरीमीटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, निकल जाएगा किसका, स्केलेटन ट्राइंगल का। ठीक है, नेक्स्ट एरिया। आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्यों लिखा जा रहा है बार बार, एरिया एक ही क्यों है, एरिया सबका अलग अलग क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हम देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब ये जो टाइप है ये है अकॉर्डिंग टू, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एंगल। क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको न्यून कोण कहते हैं, तीक्ष्ण कोण भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है ये। ठीक है, तीक्ष्ण कोण। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका क्या हो, ऑल एंगल जो है क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। यानी ये देखिए 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री मीन्स आप देख सकते हैं 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देखे होंगे तो उसमें 90 डिग्री अच्छे से हमने क्या पढ़ा रखा है कि 90 डिग्री कब बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, सारा एग्जाम्पल, डिफिनेशन, सारा कुछ। ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। फार्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, एरिया का अभी भी ये सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी एरिया निकालना रहेगा तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे, जिसको कहते हैं क्या, समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अ ट्राइंगल इन बीच वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। एक ऐसा त्रिभुज जिसका क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ आप देख सकते हैं एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, बाकी ये सब ठीक है 45 होंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। इंपॉर्टेंट फार्मूला, एरिया इसका, देखिए इसका एरिया निकलता है यहीं पे, इसी के लिए ये ठीक है बना हुआ था, जो एरिया का फार्मूला है। ठीक है,
इस पे सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस पे एक और चीज़ लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस पे लागू होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम एच, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस इन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आज का, ठीक है, ये दूसरा वाला दूसरा टाइप था। ठीक है, एंगल ट्राइंगल का। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर है, देखिए, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं इसे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कह रहा है कि अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल, कितना एंगल? वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी वन एंगल जो है क्या होगा? 90 डिग्री ज़्यादा होगा। ये देखिए 100 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो 90 डिग्री ज़्यादा है कि नहीं है? है ना, 90 डिग्री ज़्यादा। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे क्या? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। जिस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। फार्मूला एरिया का देखिए सेम, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन, ठीक है, फिनिश हुआ। और इसमें हम पार्ट 3 में जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं? ट्राइंगल और उसके टाइप्स जितने हैं, ठीक है, विथ एग्जांपल फार्मूला, सारा कुछ पढ़ चुके। पार्ट 4 वीडियो जो हमारा आएगा, ठीक है, पार्ट 4, उसमें हम स्क्वायर पढ़ रहे होंगे, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि कैसा लगा आपको और क्या चीज़ें और अच्छे से ऐड करनी चाहिए मुझे। आप सजेशन अपना दे सकते हैं। और लाइक एंड शेयर तभी करें जब आपको अच्छा लगे, पसंद आए वीडियो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चल सके कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।